जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के आखिरी के 2 चरणों का मतदान बाकी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति और गर्माती जा रही है। यूपी की सियासत में अपना दमखम रखने वाले प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी अंतिम चाल चलते हुए मिर्जापुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि राजा भैया का यह ऐलान न केवल मिर्जापुर सीट पर ही बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। यानी कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी के पाले का ही होगा। जिन सीटों पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनमें प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और इलाहाबाद की सीटें शामिल हैं। राजा भैया ने पहले बयान दिया था कि वो अपने समर्थकों से न्यूट्रल रहने की अपील कर चुके हैं, मगर बीते कल यानी छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में एक बड़ी जनसभा की, जिसमें मंच से राजा भैया की पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगे। साथ ही अखिलेश ने भी नाराजगी दूर करने और साथ आने की बात कह दी। तो आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं, वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। सपा की रैली में मंच से राजा भैया के समर्थन में लगे नारे और अखिलेश यादव का बयान ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के लिए अब रास्ता मुश्किल हो चुका है। दरअसल बीते कुछ दिनों से एनडीए के नेता राजा भैया पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले शामिल हैं। अनुप्रिया पटेल ने कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में चुनावी प्रचार करते हुए राजा भैया पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग कुंडा को अपनी जागीर समझते हैं और ये सुनहरा मौका है उन्हें सबक सिखाने का। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि राजा भैया के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी को भारी पड़ सकती है और अब वही होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि कुछ हफ्ते पहले राजा भैया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी। तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को राजा भैया का साथ मिल सकता है, लेकिन मुलाकात के कुछ ही दिन बाद राजा भैया ने अपने समर्थकों के बीच ऐलान कर दिया कि वो अपने स्वविवेक से ही उम्मीदवार को वोट दें। समाजवादी पार्टी को राजा भैया का साथ मिलना किसी बड़े फायदे से कम नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अब यूपी की जिन 27 सीटों पर मतदान बाकी है, वहां क्षत्रिय मतदाता प्रभावी हैं और राजा भैया ठाकुरों के बड़े नेताओं में से एक हैं। राजा भैया की पार्टी भले ही एक भी लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही हो, लेकिन चुनावी चर्चा में वो लगातार बने रहते हैं और इसी से उनकी ताकत का एहसास भी होता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।